एक तरफ हिंसा की आग से दिल्ली धधक रही है, वहीं इस हिंसा के बाद राजनीति भी सुलग रही है। अलग अलग तरह की आवाज सुनाई दे रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे संवाददाताओं ने पूरी पड़ताल की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील की, जबकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर प्रश्न उठा दिए। दिल्ली में हिंसा भड़की तो तनाव पूरी राजधानी की फिजा में छा गया। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मुद्दा सियासत को गर्मा गया। हिंसा की तस्वीरें आते ही सीएम केजरीवाल ने शांति की अपील की, केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। हिंसा के बीच जिम्मेदारी से भागने को लेकर तीखा वार किया। ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस हिंसा पर राजनीति और भी गर्मा रही है, क्योंकि बीजेपी नेता इस हिंसा को बड़ी साजिश बता रहे हैं। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमलों को आतंकी हमले जैसा बता रहे हैं। वहीं विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। त्योहार के बहाने पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज देश भर में माहौल है और लगातार पिछले लगभग एक महीने से जो चल रहा है, एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में घटनाएं, और आज दिल्ली जो देश की राजधानी, उसमें घटना जब होती है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर एक डर भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, फिर एक बार देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। जहांगीरपुरी अलहदा एक घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। पूरे देश के अलग अलग जगहों की डरावनी छवियां देखिए, एक पैटर्न सा दिखता है। मैं तो सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, एक सख्त संदेश दीजिए। जो कोई भी इस तरह के उपद्रव में संलग्न है, जो हमारे सामाजिक ताने बाने को छत विच्छत कर रहा है, वो हमें आजादी के अमृत वर्ष में परेशान कर रहा है। जहांगीरपुरी में जो हुआ, पुलिस जांच के जरिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर इस हिंसा को लेकर भारी सियासी लड़ाई भी छिड़ी है। देश के कई राज्यों के बाद अब दिल्ली में हिंसा को लेकर केंद्र से सवाल हुए तो बीजेपी ने विरोधियों को दंगे का इतिहास बताया, विरोधियों के शासन में हुए दंगों को याद दिलाया। खासतौर से मोदी जी के शासनकाल में जो सौहार्द का माहौल है, जो सहिष्णुता का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, उससे वो परेशान है। उनको लगता है कि ये तो हमारे समय में ऐसा था नहीं। अब ये लोग वो लोग हैं जो कम्युनलिज्म के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, कम्युनल क्राइम के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। इनके शासनकाल में ही जो है वो मलियाना होता है, जहाँ पर बेगुनाहों की हत्याएं, कत्लेआम होता है। इनके शासनकाल में भिवंडी होता है, इनके शासनकाल में मेरठ होता है, भागलपुर होता है, दिल्ली का दंगों का दिल्ली के सिखों का नरसंहार होता है। 5000 से ज़्यादा जो है वो दंगों का इनका काला इतिहास है और क्राइम का इतिहास है, और आज जो है ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। 2020 में दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद फिर वही नफरत वाली कहानी राजधानी दिल्ली में दोहराई गई। मतलब साफ है कि दो समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठे रहते हैं। और हिंसा पर होने वाली सियासत भी ऐसे ही लोगों को मौका देती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।